तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है? द हाइट एट विच वेट ऑफ बॉडी बिकम 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना। तो ऐसी हाइट निकालनी है, तो मान लीजिए सरफेस के ऊपर जो वेट होगा उसका 1/16 वेट होना चाहिए। तो वो हाइट क्या होगी, ये हमको पूछा गया है। आइए निकालते हैं इसे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर W2 जो हाइट वाली है वो कितना है? 1/16 W1, ये हमें रिलेशन मिल रहा है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये है सरफेस ऑफ अर्थ और सेंटर से ये डिस्टेंस है r, और यहां पर कहीं तो भी वो बॉडी है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं h है। ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा r प्लस h हो जाएगा। राइट, ये आ जाता है फॉर्मूला। अब हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है Gm अपॉन आर स्क्वायर। और इस ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कौन करता है? तो वेट mg। ठीक है। तो यहां पर g का फॉर्मूला क्या बनता है? तो g का फॉर्मूला आता है Gm अपॉन आर स्क्वायर। राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है रेडियस के स्क्वायर से। राइट। अब पहले केस में मान लेते हैं G1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर होता है, और दूसरे केस में G2 इज इक्वल टू Gm अपॉन R2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब R2 क्या है? तो R प्लस एच है। तो हम यहां पर लिखेंगे G2 इज इक्वल टू Gm अपॉन R प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। राइट। अब बात करते हैं वेट की। तो बच्चों वेट क्या होता है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अब मास तो कहीं पर भी कांस्टेंट होता है, तो ये बन जाएगा मास इज इक्वल W1 अपॉन G1 इज इक्वल टू W2 अपॉन G2। ठीक है। तो G2 अपॉन G1 क्या बनता है? तो ये बनता है W2 अपॉन W1। ये हमें फॉर्मूला मिलता है। राइट। अब ये इक्वेशन हमें यहां पर मिल गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब G2 बाई G1 ये जो है इससे और इससे G2 बाई G1 निकाल लेते हैं। तो वो कितना आएगा बच्चों? Gm अपॉन R प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gm अपॉन R1 स्क्वायर। Gm ने Gm को मारा और यहां पर क्या बच गया? ये इक्वेशन बच गया। राइट। अब इसको लिखते हैं यहां पर G2 बाय G1। अब बच्चों डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। तो ये R1 स्क्वायर को हम ऊपर लिख लेंगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस एच होल स्क्वायर। अब G2 बाय G1 कितना है? तो वो W2 बाय W1 है। ठीक है, अपॉन R1 स्क्वायर बाय R1 प्लस एच होल स्क्वायर। अब W2 कितना है बच्चों? तो वो है 1/16 W1। तो हम लिखेंगे 1/16 W1 इंटू W1, ये कट जाएगा। तो ये क्या आएगा? R1 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सही से लिखे तो ये क्या आएगा? 1/16 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस एच होल स्क्वायर। अब इस सभी जगह से अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1/4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस एच। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4R1 इज इक्वल टू R1 प्लस एच। तो ये इधर चले जाए तो क्या मिलेगा? H इज इक्वल टू 3R1, या इसको R भी बोल दो तो H क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू 3R। तो ये हाइट पे R कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो C ऑप्शन सही है। तो C ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ।